स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे एंड आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो इस चैप्टर की हैं वो कवर कर चुकी हूँ बच्चों। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इतनी बातें आप सीख गए हो भाई। अगर स्फेरिकल मिरर है और उसके सामने जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा है, रेज कैसे आ रही हैं, रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कर रही हैं, या रे फोकस पे गिर रही है, या रे पोल पर गिर रही है, तो आपको पता चल गया है कि भाई कौन सी रे किस रूट से आएगी और किस रूट से होकर के जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपने दो टाइप के मिरर के बारे में सीखना है, एक कॉनकेव मिरर के बारे में सीखना है और एक कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सीखना है। तो स्लोली आपको ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन क्या है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। आज हम कॉनकेव मिरर के आगे 6 डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उन 6 डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज को बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, ये मैं एक तरीके का आपको पहले डेमो करके दिखाती हूँ। लाइक कि सपोज करते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। अब इस मिरर के सामने मैंने माना कि भाई सबसे पहले ये इसका पोल है, ये पोल हो गया मिरर का, और इस मिरर के सामने हमने ये इसकी, चलो ये पोल मान लिया, ये हमने इसकी ड्रॉ कर दी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में जो लाइन होती है वो कहाँ से पास होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होकर के जाती है। तो मैंने इमेजिन किया कि भाई ये स्फेयर है, तो भाई इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसका फोकस जो है वो इसके हाफ पर होगा, वो ये है। अब बच्चों 6 केस आपको क्या सीखनी है, 6 डिफरेंट कंडीशंस जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ रखा है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ रखा है तो यहाँ बनेगी। समझ रहे हो ना बात को। तो चलो केस नंबर 1 में देखते हैं कि ये लाइन में अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, ये तो मैंने मान लिया कि ये लाइन दिखाती कि भाई ये सॉलिड लाइन है, ये दिखा रही है कि ऑब्जेक्ट जो ये डिस्टेंस है ये फाइनाइट है, बट ये जो है ये डॉटेड लाइन, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, इन केस ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो केस नंबर 1 में मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। यहाँ का मतलब क्या है कि भाई हमने मान लिया, ये मैंने एक टेबल बना दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, ये टेबल हम देख लेते हैं। ये टेबल हमने बना दी, इस टेबल के थ्रू हम बताएंगे कि भाई केस नंबर 1 में जब सीरियल नंबर 1 है हमारा, ये वाला जब केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन है। तो ऑब्जेक्ट जो है अब इनफाइनाइट पे रखा है। कोई मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा है, बहुत दूर रखा है, बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इसकी इमेज है। तो पहले वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो यहाँ पर लिख देंगे एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। और नेचर और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा बच्चों, इस वाले केस में आप ये याद रखो कि अगर इमेज फोकस पर बनेगी और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो इमेज कैसी होगी, वो हाईली डिमिनिस्ड होगी। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब है वेरी स्मॉल, बहुत छोटी इमेज होगी। हाईली डिमिनिस्ड, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी इमेज होगी, पॉइंट साइज की इमेज होगी। और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड।
तो रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होती है? वो इमेज जो कि एक्चुअली में रेज मिलती हैं तब बनती है, उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? वो इमेज जब रेज मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि रेज मिल रही हैं, तब जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज बच्चों स्क्रीन पर मिल सकती है। आपने सिनेमा घर में जो हीरो हीरोइंस होते हैं, जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, जिनकी इमेज रिकॉर्डेड की जाती है और फिर उस इमेज को जब वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो वो इमेज कौन सी होती है? वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। बट वो इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन हो सकती, जैसे मैं अगर शीशे के सामने खड़ी हूँ, मेरी इमेज शीशे में सिर्फ तभी तक बनेगी जब तक मैं उसके सामने खड़ी हूँ, और जैसे ही मैं शीशे के सामने से हट जाती हूँ तो मेरी इमेज भी क्या होती है? मेरी इमेज भी हट जाती है। तो उस केस में जो इमेज है वो कौन सी इमेज है? वो वर्चुअल इमेज है। तो अगर इमेज वर्चुअल है बच्चों तो वो इरेक्ट होगी, अगर वो रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। अब हमने जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा था इनफाइनाइट पे, भाई वो ये रखा था, उसकी इमेज बन गई यहाँ। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या लेके आ रही हूँ? पास में ला रही हूँ और मैं उसको बियॉन्ड सी कहीं पर भी रख देती हूँ। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब हुआ, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है सी से पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज बनेगी बिटवीन सी और एफ। ठीक है, यहाँ पर कहीं बनेगी बिटवीन सी और एफ, और इमेज अभी भी डिमिनिश होगी, इमेज अभी भी छोटी ही होगी, और इमेज अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही होगी। तो ये केस नंबर 2 में इमेज ये बन गई। तो केस नंबर 2 में मेंशन करती हूँ बियॉन्ड सी, सी से पहले कहाँ बनेगी इमेज? बिटवीन एफ एंड सी, और कैसी बनेगी? डिमिनिस्ड, और कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नाउ अब हम जब हमने ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखा, बच्चों मैं केस आपको एक एक करके बता रही हूँ। ठीक है, फिर हम उसको और पास लेकर के आए। भाई पहले हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, फिर हम उसको ले आए सी से पहले। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया? सी पर रख दिया। केस नंबर 3 में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया किस पर? सी पर। तो अब उसकी इमेज बनने वाली है सी पर ही, सी पर ही उसकी इमेज बनेगी, और सेम साइज़ की इमेज बनेगी, सेम हाइट की इमेज बनेगी। ठीक है, तो केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एट सी, इमेज कहाँ बन रही है? एट सी, और इमेज कैसी बन रही है? सेम साइज़ की इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये याद रखेंगे। अब भाई क्या सिलसिला चल रहा है? क्या मूवी क्या चल रही है यहाँ? मूवी ये चल रही है कि एक मिरर है, मिरर के सामने हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका टारगेट था कि उसको इनफाइनाइट से जाना है मिरर के पास। तो सबसे पहले उसने इनफाइनाइट से चलना शुरू किया, धीरे 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 उसके रास्ते में जो है माइलस्टोन आ रहे हैं। तो सबसे पहले उसको इनफाइनाइट पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर सी पर रखा। अब सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो सी और एफ के बीच में थोड़ा सा ये मैं सोचना कि खिचड़ी ऐसी बन रही है, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। यहाँ पर अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये केस नंबर हो गया 4 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन सी एंड एफ। जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। अब देखो एक चीज़ आप लोग और नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम है, बट सबसे पहले पॉइंट साइज इमेज बनी, फिर थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर सेम साइज़ की इमेज बनी, अब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मतलब अब चौथे वाले केस में जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। तो मैग्नीफाइड इमेज कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड
सी कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये हो गया बच्चों केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 के बाद आ जाओ और ऑब्जेक्ट को रख दो कहाँ, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगी भाई, यहाँ पर 2 केस में भाई केस नंबर 1 की इमेज भी यहीं बन रही थी, 1 का इमेज यहीं बन रही थी, और अब हमने ऑब्जेक्ट भी यहीं पर रख दिया है। अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये केस नंबर 5 है। केस नंबर 5 में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया किस पर बच्चों, फोकस पे। तो इसकी इमेज कहाँ बननी है, इसकी इमेज कहीं बनेगी, कहाँ, 5 वाले की जो इमेज बनेगी वो बनेगी कहीं, कहाँ, इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनी, एट इनफाइनाइट। और इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है, अभी भी रियल और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब बिलो एक्सिस, और रियल मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है तो रियल है। ठीक है, तो ये हो गई हाईली मैग्नीफाइड का मतलब है काफ़ी बड़ी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है, अभी भी रियल और इन्वर्टेड है ये वाली इमेज। अब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाया और अब हम ऑब्जेक्ट को ले गए हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। केस नंबर 6 में हम ऑब्जेक्ट को ले गए हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तब ये वाला केस कुछ अलग है। इस केस को हम अलग इसलिए कहेंगे क्योंकि बच्चों कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक यही अकेला ऐसा केस है जिसमें इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर बनने वाली है। अभी तक 5 के 5 केस में आपकी इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी और मिरर के जस्ट सामने बन रही थी। बट ये जो 6th वाला केस है बच्चों, ध्यान रखो मेरी बात को, अच्छे से सीखो। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई वो वाला केस बताओ कॉनकेव मिरर में जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, तो वो केस कौन सा है, 6th केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो उसकी इमेज बनती है इस साइड में, ये बनती है 6th वाला केस है। और इसकी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है इसकी इमेज। तो 6th केस को हम लिख सकते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, और इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर। और कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बोलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोलेंगे। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब हो जाता है बहुत बड़ी, मैग्नीफाइड है, बड़ी है इमेज, ठीक है, पहले से बड़ी है। और यहाँ पर इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स, ये 6 केस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। और याद हो गया है ना क्या क्या पढ़ना है, क्या है वो 6 केसेस, बता सकते हो क्या है वो 6 केसेस बिना बोर्ड पर देखे हुए। तो केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बन रही है, बोलो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। और कैसी बन रही है, बहुत छोटी इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है, बोलो, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। केस नंबर 2 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए, बियॉन्ड सी लेकर के आए, सी से पहले लेकर के आए। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी। अब कैसी इमेज बनी बच्चों, अभी भी इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश नहीं है, डिमिनिश है, रियल और इन्वर्टेड है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, डिमिनिश नहीं बनेगी। और इमेज होगी कैसी, रियल और इन्वर्टेड होगी। और पास में लाओ, सी से और पहले ले आओ, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। अब कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नेचर सेम है, सेम नेचर चलना है 5 केसेस तक। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दो, फोकस पे रखो। फोकस पे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगी,
बोलो, फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब और पास ले आओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, फोकस और पोल के बीच में रखो। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तब एक नया दरवाज़ा खुलेगा, एक नई तरीके की इमेज बनेगी। और वो इमेज कैसी होगी, वो इमेज होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बट अभी भी इमेज मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। तो ये 6 के 6 केसेस आप लोगों को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखने हैं। और फिर हम केस नंबर 1 से लेकर के केस नंबर 6 तक के डायग्राम्स को सीखेंगे कि भाई ये वाले डायग्राम्स बनेंगे कैसे। ठीक है, तो आप फटाफट से इनको उतारो। ओके, सो अब हम एक एक करके ये सारे डायग्राम्स को यहाँ पर बना करके देखेंगे कि भाई डायग्राम्स कैसे बनने हैं। और रूल्स याद है ना, वो सारे रूल्स हमको इसमें अप्लाई करने हैं। उसमें से 4 रूल्स में से कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स जो थे उसमें से हमको कोई भी 2 रूल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो पहला केस 1, केस 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, और इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। तो भाई हमने मान लिया ये हमारा मिरर है। मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखना है, तो हमने मान लिया ये हमारा रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इनफाइनाइट पे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से जब पहली रे आई जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और दूसरी रे आई जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, देखो दे पासेस फ्रॉम फोकस। ये रे भी फोकस से गई, ये रे भी फोकस पे गई, ये दोनों रे कहाँ पर मिली, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे हो गया। और इमेज कितनी छोटी सी बनी है, देखो पॉइंट साइज इमेज बनी है, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज हम इसको बोल देंगे। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में ये हमारा मिरर हो गया। इस मिरर में हमने मान लिया ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रख दिया, बियॉन्ड सी रखा बच्चों। तो मैंने पहला रूल अप्लाई किया कि भाई एक रे आई जो कि उसके हेड से आई, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे आई जो कि पास करेगी कहाँ से, उसके फोकस से, तो ये उसके फोकस से होकर के चले गई। दूसरी रे जो हमने उसके फोकस पे गिराई है, वो फोकस पे जो हम रे गिराते हैं बच्चों, वो कहाँ से होकर के जाती है, वो पैरेलल हो जाती है इस तरीके से। ये पैरेलल हो गई रे, थोड़ा हाथ मेरे भी कांपते हैं भाई, देखो ये। तो ये दोनों रेज यहाँ मिली, तो यहाँ पर बन गई क्या, इमेज। भाई इमेज वहाँ बनेगी जहाँ पर दोनों रेज एक दूसरे से मिल रही होंगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे से मिली, भाई ये वाली रे ऐसे गई, फिर ये ऐसे आ गई, ये वाली रे ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये दोनों रे यहाँ पर मिली। तो जिस पॉइंट पे वो मिल रही है वहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, और वो बन जाएगी क्या, इमेज। तो ये बन गई इमेज। तो ये केस 2 हमारे 2 केसेस हो गए हैं। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में था तो उसकी इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में हमारी बन रही है इमेज। इसको तार लो। ओके, सो नाउ केस नंबर 3 पर आ जाते हैं। केस 3 में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आप लोग यहीं से पढ़ लो, मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही हूँ। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमने ये बनाया मिरर, ये मान लिया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज भी यहीं पे बननी है और सेम हाइट की बननी है।
ठीक है। तो भाई जुगाड़ भी कर सकते हो या फिर जुगाड़ ना भी कर सकते हो। तो चलो पहली रे हमने बनाई जो कि पैरेलल है, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। थोड़ा सा अच्छे से बनाते भाई, ये रे पैरेलल है क्या, चलो ऐसे आई। और फिर ये वाली रे गई कहाँ से, इस तरीके से। दूसरी रे मान लो कौन सा रूल लगाऊं, चलो मान लिया भाई फोकस से हमने डाल दी दूसरी रे इस तरीके से, तो ये वाली रे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर भाई यहाँ पर मिल रही है, बट मान लो यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पर ये दोनों रेज मिल रही हैं। तो ऑब्जेक्ट ये रखा था और इमेज उसके जस्ट नीचे बन गई, क्योंकि देखो ये वाली रे जब गई पैरेलल गई तो ये क्या हो गई, वापस हो गई, और फोकस से गई, ये फोकस हो गई वाला पॉइंट। जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से आती है, जो रे फोकस से डालते हैं वो रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो दोनों रेज इस पॉइंट पे कट करिए, तो इस पॉइंट पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी क्या हो गई, इमेज, ठीक है। ये केस नंबर क्या हो गया, 3, दिस इज केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4 को देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है। इस मिरर में ये हमारा मिरर है, तो फिर हमने इस तरीके से, अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ। तो भाई ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। जब बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा होगा तो एक रे जो कि पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रे कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी रे मैं मान लेती हूँ कि भाई मैंने पोल पर गिराई, जो रे मैं पोल पर गिराऊंगी वो रे इस तरीके से वापस आएगी, ये पोल हो गया। जो रे हमने पोल पर गिराई वो रे इस तरीके से वापस आई, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों रेज कहाँ पर कट करिए, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने इस पॉइंट पर, तो भाई ये क्या बन गई, इमेज। ये है ऑब्जेक्ट और ये क्या बन गई, इमेज। तो देखो बच्चों, इमेज यहाँ पर कहाँ बन रही है, सी से पहले बन रही है, सी से पहले बन रही है। और ऑब्जेक्ट अगर इतना छोटा था तो इमेज इतनी बड़ी बन रही है, यानी कि इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से, और रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है, ठीक है। तो ये वाले 2 केस हो गए, ये वाला जो केस हुआ ये वाला हुआ। समझ में आ रहा है ना भाई मैं कैसे रूल्स लगा रही हूँ। अभी आप ये मत सोचो कि अगर आप डायरेक्टली ये वाला मेरे चैनल पर डायरेक्टली ये वाली वीडियो देखने लग रहे हो और फिर अगर आपको रूल समझ में नहीं आ रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट नहीं है उसमें, क्योंकि आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको रूल पता होने चाहिए। रूल्स कब पता होंगे, जब उनके बारे में पढ़ोगे। और अगर नहीं पता है तो अभी भी टाइम है, पहले वाली वीडियो देखो और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना कि भाई रूल्स किस तरीके से मैम अप्लाई कर रही है। ओके, चलो अब हम केस नंबर 5 पर बढ़ते हैं। केस नंबर 5 में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा केस नंबर 5 आने वाला है। और केस नंबर 5 में ये मान लिया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। तो अब केस नंबर 5 में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर, और इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट से कोई भी रे जो कि पोल पर फॉल हो रही है वो रे इस तरीके से वापस आ जाएगी। अगर कोई भी रे जो है, मान लिया हमने दूसरा केस जो कि है भाई थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर को पीछे करना पड़ेगा मुझे लगता है। ओके, थोड़ा सा इसकी हाइट को भी चेंज करते हैं। ओके, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल हो रही है बच्चों, तो फिर स्केल के बिना ऐसा ही होता है, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब ये जो दोनों रेज हैं जो कि आ रही हैं, ये देखो, ये दोनों रेज की जो लेंथ है, मतलब जो एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस है ना,
वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है पैरेलल। ये जो गैप है ना ये रहने वाला है पैरेलल ऑलवेज। सो अगर ये गैप हमेशा के लिए पैरेलल रहने वाला है यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो अब इस वाले केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। केस नंबर 6 को बना लेते हैं हैंड टू हैंड। ये हमारा केस नंबर 6 है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है केस नंबर 6 में, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट से अगर ये कोई रे गई तो फिर ये पोल से ऐसे वापस आएगी। दूसरा, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम गिराएंगे तो वो ऐसे वापस आएगी। और फिर देखो बच्चों, आप स्केल लो और स्केल की हेल्प से इसको पीछे मिलाओ और इसको पीछे मिलाओ। ठीक, तो यहाँ पर हमारी रेज मिल गई और हमने यहाँ से क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन गई, इमेज। तो अगर ये ऑब्जेक्ट था तो ये इमेज बन गई। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या रखा था, मिरर से पहले रखा था, तो इमेज कहाँ बनी है, जस्ट मिरर के बैक में बनी है, बिहाइंड द मिरर बन रही है हमारी इमेज। और देखो सारे केस में, इस वाले केस में भी इमेज कहाँ बन रही थी, एक्सिस से नीचे बन रही थी, यानी कि बिलो एक्सिस बन रही थी। बट इस वाले केस में इमेज क्या बन रही है, अबव एक्सिस बन रही है। तो ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। इस वाले केस में इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है, बट इस वाले केस में इमेज जो है वो मैग्नीफाइड तो है पर बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं है। बट हाँ, ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये 6 केसेस जो हैं कॉनकेव मिरर के आप लोगों को याद करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और बच्चों मेरी बात मानो तो इनको रट डालो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं। और न्यूमेरिकल्स ना, अगर आपको ये केसेस समझ में आ गए, आपको सी का एफ फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई वो आधा होता है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है। ठीक है, ये सारी बातें अगर दिमाग में घुस गई ना और कैलकुलेशन माइंड में ही होने लगी तो मेरा यकीन मानो आप बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए ही बता दोगे, पहले ही बता दोगे कि भाई इसका आंसर ये आने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो इतना पढ़ो, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता चल सके। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।